हमारा प्रभु भला है हर समय। प्रभु कैसा है? हमारा भला है। हमारा प्रभु क्या है? भला है हर समय वो भला है। आमीन। और हम अपने जीवन में परमेश्वर के भले कामों को देखते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में परमेश्वर के भले कार्य को और सामर्थ्य कार्य को हम देखते हैं। तो आज का जो वचन है, अनुग्रह में बलवंत होना। कैसे? अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में हमें क्या होना है? बलवंत होना है, बढ़ते जाना है। पौलुस प्रेरित तिमुथी से कहता है, उस मसीह यीशु के अनुग्रह में दिन और प्रतिदिन कैसा होता? बढ़ता जा, बलवंत हो जा। हमें क्यों अनुग्रह की आवश्यकता है? और दूसरी ओर देखते हैं अनुग्रह। तो उस अनुग्रह का आज चर्च में आने वाले जो परिवार है, विश्वासी है, जो यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, मगर उस अनुग्रह का जो है वो एक गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समय में देखेंगे अनुग्रह में बलवंत होना। तो आइए देखेंगे यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसके 1 से लेके 11 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 1 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक कहानी है, व्यभिचारिणी महिला की कहानी है। मैं चाहता हूँ कि कोई पढ़े, माइक दिया जाए। परंतु यीशु हाँ। जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। फिर उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें यह आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। आमीन। तो यहाँ पर फरीसी और शास्त्री जो है, जो अपने आप को धार्मिक गुरु मानते हैं और वो धार्मिक गुरु थे, वे एक महिला को लेके आते यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए कि यीशु मसीह इस पर क्या प्रत्युत्तर देते हैं। और एक महिला जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, और ऐसी महिलाओं को यीशु के पास लेकर आए और फरीसी और जो शास्त्री थे, जो धार्मिक गुरु थे, वे कहने लगे, इस महिला ने जो किया है और व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को, ऐसी महिलाओं को पथरवाह करके मार दिया जाए। तो वो पूछने लगे यीशु मसीह से, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। तो वो यीशु के पास उस महिला को लेके आए ताकि यीशु मसीह से वाद विवाद करे, यीशु मसीह पर दोष लगाए, यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए वो उस महिला को पास लेकर आए। मगर बाइबल बताती है, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। और जब वे उससे पूछते ही रहे हैं, वे पूछ रहे थे, मगर यीशु मसीह उंगली से भूमि पर लिखने लगे और वो पूछ रहे थे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर इस महिला को मारे। क्योंकि वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं
एक भी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं है। और यीशु मसीह कहता है मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बचाने आया हूं, उनका उद्धार करने आया हूं। वचन कहता है यीशु मसीह उन्हें पनिशमेंट करने के लिए, हमें पनिशमेंट करने के लिए या सजा देने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, हमें बचाने के लिए आए। उस सजा से, जो नरक की आग है, उस जगह से प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए। हमें वचन को समझने की आवश्यकता है। पर यहां पर जो धार्मिक गुरु थे वे दोष ढूंढने लगे यीशु मसीह में, और यीशु मसीह ने कहा जिसने कोई पाप ना किया हो, जो निष्पाप हो। मैं बात कर रहा हूं धार्मिक गुरु की, मैं बात नहीं कर रहा हूं नॉर्मल व्यक्ति की, साधारण लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं धार्मिक गुरु की। जो धार्मिक गुरु जो अपने आप को धर्मी बताते थे, वे लोग उस महिला को पकड़ कर लेके आए, क्योंकि उन्होंने देखा वह व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, वो पाप करती हुई पकड़ी गई। और इसलिए उन्होंने क्या किया, सबके सामने उस महिला को लाके खड़ा कर दिया, और अपने हाथों में उन्होंने पत्थर ले लिए उस महिला को मारने के लिए। मगर यीशु मसीह ने कहा जिसने कभी पाप ना किया हो, जो निष्पाप हो, वो पहला पत्थर इस महिला को मारे। और बाइबल क्या कहती है, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके क्या हो गए, निकल गए। सारे मनुष्य निकल गए, वहां पर केवल पत्थर रह गए, और वो महिला थी और यीशु मसीह थे, और कोई नहीं था। और यीशु मसीह ने कहा सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। वो धार्मिक गुरु, वो जानते थे हम भी पापी हैं। वो धार्मिक गुरु जानते थे हम सब पाप करते कहीं ना कहीं। और बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बड़े बड़े परमेश्वर के दास भी जिन्होंने अभिषेक को पाया है, वे भी पाप में पड़ गए, वे भी पाप में पड़ गए। पर आज के समय में परमेश्वर का अनुग्रह है, और परमेश्वर का अनुग्रह जो वरदान है मनुष्य के लिए, वो यीशु मसीह है। और हम कहते हैं कि यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन। और उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा, जा, तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी, जा, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप ना करना। बाइबल बताती है जब व्यक्ति यीशु के पास आता है, जब उसका उद्धार होता है, और जब फिर से वो अपने दोबारा उसी गुनाहों की ओर जब फिर जाता है, बाइबल बताती है कि एक अशुद्ध आत्मा जो उस व्यक्ति से निकल जाती है, वे अशुद्ध आत्मा दोबारा उस 7 अशुद्ध आत्मा को उसके जीवन में लेकर आती है। मेरे प्रियो, इस कहानी को और हम समझते हैं। तेरे पाप क्षमा हो गए, जा, तू पाप नहीं करना। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे पाप से हमें दूर रहना है, एक पवित्र जीवन जीना है। यीशु मसीह चाहते हैं हम उस पाप से दूर रहे और एक पवित्र जीवन जिए, एक धार्मिकता का जीवन जिए। यीशु के पीछे चलते हुए हमें पवित्र और शुद्ध जीवन व्यतीत करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं जब आप उस पाप से आजाद हो गए, आपको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है, उसके लिए कीमत चुकाई है, आप आजाद हो गए, आपका छुटकारा हो गया, आप चंगे हो गए हैं। और वो आसान नहीं था, ये उसके बलिदान के द्वारा हुआ, उस क्रूस के द्वारा हुआ।
पापों की क्षमा जो हमें मिली है वो आसान नहीं थी। यीशु मसीह ने उन 40 कोड़ों को खाया। यीशु मसीह के हाथ और पैरों में खिले ठोके गए। यीशु मसीह को बड़ी वेदना से जाना पड़ा, बड़े दुखों से जाना पड़ा। और वचन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया है और मैंने तुम्हें खरीद लिया है। ये जो मूल्य है ये चांदी और सोने और रुपए से नहीं मिला। ये जो मूल्य है जो इसे हमें समझना है, ये पवित्र यीशु मसीह के द्वारा मिला है, उसके रक्त और उसके बलिदान के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बात कर रहे हैं और कह रहे जा तू पाप नहीं करना, पाप से हमें दूर रहना है और एक पवित्र जीवन जीना है। और यीशु मसीह को पता है हमारे द्वारा जाने अनजाने में पाप होते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे लिए मैं सहायक भेजूंगा, अर्थात वो पवित्र आत्मा होगा। बिना पवित्र आत्मा के हम और आप यीशु मसीह को नहीं पहचान सकते, और बिना पवित्र आत्मा के हमारी कोई मध्यस्थी, हमारा कोई संबंध उस पिता के पास साथ में नहीं हो सकता। ना हम उस पिता को जान सकते, ना उस पिता को हम पहचान सकते हैं बिना पवित्र आत्मा के, और ना बिना पवित्र आत्मा के मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है। हेलो मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन क्या कहता है? आइए हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8 और 9 वचन। 8 और 9 वचन कहता है, पढ़िएगा। माइक से पढ़िए, माइक से, माइक से पढ़िएगा, माइक से। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा, हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमने क्या किया? हमने विश्वास किया, और वो विश्वास भी पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया। वो विश्वास भी हमें कैसे मिला? पवित्र आत्मा के द्वारा मिला। मगर बाइबल बताती है, वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा मनुष्य ने विश्वास किया और अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जो उद्धार है वे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है, और बाइबल बताती है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जो हमारा जो उद्धार हुआ है, आज कलीसिया में जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबका जो उद्धार हुआ है उस मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, कहे हालेलुया। उसके अनुग्रह से हम बचाए जाते हैं, उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। उसका अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर के पीछे चलने की ताकत देता है। उसका अनुग्रह है जो पाप करने से हमें रोकता है, ना करने की हमें ताकत देता है। ये उसका अनुग्रह है जो हमें दिन और प्रतिदिन हमें खड़ा करता है और नए बल को और नई सामर्थ को हमारे अंदर भरता है। आमीन, हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आज हमारे जीवन में हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। ये उसका अनुग्रह है जो आज हमारे जीवन में हम छुटकारे को देखते हैं। ये उसका अनुग्रह है। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज हम जो कुछ भी है, उस परमेश्वर के वरदान और उसके अनुग्रह के द्वारा है। आमीन। हम उसके अनुग्रह के द्वारा है, उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। और वो अनुग्रह ऐसा ही नहीं हुआ, उसके लिए हमारे यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। वो कीमत चुकाई है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, कर्मों के द्वारा नहीं, ये मेरे अच्छे कामों के कारण नहीं। इसलिए जकरिया उसका 4 अध्याय और उसके 6वें पद को जो आप पढ़ते हैं,
और जकरिया कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। उसके आत्मा के द्वारा, बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को नहीं जान सकते और ना ही हम पहचान सकते, ना उसकी आराधना के लिए हम खड़े हो सकते हैं, ना उसके हम गवाह हो सकते हैं। लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तुम उसके गवाह बन जाओगे। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के हम उसके गवाह नहीं बन सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम उस मसीह यीशु की आराधना नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होता है। जब हम रोमियो की पत्री उसके 6वें अध्याय और 22 और 23 पद को जब पढ़ते हैं, आइए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 22 और 23 पद। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। लिखा है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, क्या है? पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर, जो जिनका उद्धार नहीं हुआ है वे आज भी वो संसार के दास हैं, वो आज भी उस अंधकार के दास है, आज भी उस शैतान के दास है। मगर मसीह यीशु के पर विश्वास करने के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा अब हमें स्वतंत्र किया है और अब हम परमेश्वर के दास हैं। तुमको फल मिला है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। जब हम यीशु मसीह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा जब हम छुड़ाए गए, हमें यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। उस पाप से, अंधकार की शक्ति से हमें आजाद कर दिया है। हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र हैं और यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। यह उसका फल है, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र किया है। अब हम उसके दास हैं। अब हम संसार के दास नहीं हैं, हम शैतान के दास नहीं हैं, हम पाप के दास नहीं हैं। अब हम मसीह यीशु के दास हैं। आमीन। मसीह यीशु के दास है। मसीह यीशु पर विश्वास करने द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? जब आप स्वतंत्र हो गए, उस पाप से आप छुड़ाए गए हैं, अब आपके लिए अनंत जीवन है। अनंत जीवन आपके लिए है। मगर दूसरी ओर जब 23 आयत जो पढ़ते हैं, लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हमारा छुटकारा हो गया और होने के बाद में भी यदि हम पाप करते हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर का तो अनुग्रह है, परमेश्वर का तो अनुग्रह है बचाने के लिए, अब परमेश्वर का अनुग्रह हम पाप करें। एक मेरे मित्र था, उसने कहा, मैंने अपने जब पापों से पश्चाताप किया, उसने अपनी रियलिटी को बताया। उसने कहा बपतिस्मा लेने से पहले मैं सूखा पापी था, बपतिस्मा लेने के बाद में मैं गीला पापी हो गया। आज भी ऐसे लोग हैं जो सूखा पापी और गीला पापी के जीवन को लेकर चलते हैं। आज भी वो दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। हमें समझना है यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यीशु ने हमें उद्धार दिया है, हमारे पाप क्षमा हो गए हैं उसके अनुग्रह के द्वारा। और उसका अनुग्रह, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जब भी आप वचन निकालेंगे परमेश्वर का अनुग्रह, एक चीज बार बार आ रही है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। तो यहां पर लिखा हुआ है उसके लहू के द्वारा। परंतु जब आप पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है जिससे तुम पवित्रता प्राप्त होती है। अब आप पवित्र हो चुके हैं, आप धर्मी हो चुके हैं, क्योंकि यीशु ने अपने लहू से आपको धो लिया है। आपको धो लिया, आप शुद्ध हो चुके हैं और उसका जो फल है उसका अनंत जीवन है। मगर क्या होगा कि हम मसीह यीशु को जानने के बाद भी हम पाप कर रहे हैं, हम दोबारा उसी पाप में जा रहे हैं, उसी पाप में जा रहे हैं। लिखा हुआ है क्योंकि पाप की मजदूरी तो
मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। हम कई बार एक तरफा बात करते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, कुछ भी करे, हम झूठ बोले कुछ भी करे, हम व्यभिचार करे कुछ भी करे, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मगर बाइबल क्या कहती है? गलातियों उसका 5:1, जब आप गलातियों उसका 5 और उसके 1 को जब आप पढ़ते हैं, हाँ पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। इसी में स्थिर रहो। जब आप स्वतंत्र हो चुके हैं, जब आपका उद्धार हो चुका है, आपका छुटकारा हो चुका है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसी स्वतंत्रता में, उसी उद्धार में, उसी छुटकारे में आप क्या रहे? स्थिर रहे। वचन हमें सिखाता है कि हम मसीह यीशु में स्थिर रहे, उसी स्वतंत्रता में बने रहे। अतः उसी में स्थिर रहो और दास्तों के जुए में फिर से ना जुटो। बाइबल क्या कहती है? दास्तों के जुए में फिर से ना जुटो। दोबारा उस पाप के गुलाम हमें नहीं होना है। जब उस पाप से हम छुड़ाए गए, हमारा छुटकारा हो चुका है यीशु के लहू के द्वारा, और दोबारा उस पाप में जाना, पाप करने के लिए जाना, इसका मतलब हम दोबारा उस पाप के मृत्यु के अधीन हो रहे हैं। जब हम पाप से छुड़ाए गए तो मसीह यीशु के अधीन है, उस अनंत जीवन के अधीन है। मगर पाप करने के द्वारा हम दोबारा उस जुए को ले रहे हैं, दोबारा उस दास्तों में दोबारा हम गुलाम बने हैं, और हम कहते हैं ये तो अनुग्रह है। कोई बात नहीं, ये तो अनुग्रह का समय है। आजकल यही सिखाया जा रहा है, ये अनुग्रह का समय है, ये अनुग्रह है। तुम्हारा छुटकारा हो चुका है, तुम आजाद हो चुके हो, तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है, ये अनुग्रह है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः उसी में स्थिर रहो। क्या करो? उसी में क्या रहो? हेलो, क्या रहो? उसी में स्थिर रहो। उसी छुटकारे में, जो छुटकारा प्रभु ने दिया है, जो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हमारा हुआ है, उसी उद्धार में हमें बने रहना है। वरन उस अनुग्रह में हमें बढ़ते जाना है, बलवंत होते जाना है। मगर दोबारा हम जिस जगह से हमें छुड़ाया गया, वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? दोबारा उसके गुलाम होने का मतलब है, वचन कहता है जिस प्रकार से सूअर को नहलाते हैं और नहलाने के बाद में वो सूअर दोबारा वापस उसी गंदगी में जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। दोबारा उस जगह जाना, दोबारा उस गंदगी को, दोबारा उस पाप में जाना, आप दोबारा उस दास्तों के जुए में, उस दोबारा जो है उस गुलामगिरी में आप जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं प्रभु ने तो मुझे छुड़ा लिया है, मेरा तो उद्धार हो चुका है। अब मेरा उद्धार हो चुका है, चाहे मैं झूठ बोलूं, चाहे व्यभिचार करूं, चाहे मैं कुछ भी गलत काम करूं, उसका अनुग्रह है। उसका क्या है? मुझ पर क्या है? अनुग्रह है। रोमियो की किताब उसका 6 का 1 वचन क्या कहता है? रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 1 वचन क्या कहता है? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस प्रेरित यहां पर अपनी पत्री में लिख रहा है और कह रहा है, तो हम क्या कहें कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, ये अनुग्रह है और हम पाप करते रहे? अनुग्रह हुआ है तो हम पाप करते रहे, अनुग्रह हुआ है तो हम पाप करते रहे। अनुग्रह आप पर है, परमेश्वर का अनुग्रह है मनुष्य जाति के लिए, ताकि मनुष्य जाति अपने चाल चलन को बदले। परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर, ताकि हम समय के रहते हुए हम अपने जीवन को पवित्रता में जिए। परमेश्वर ने हमें समय दिया, इसलिए वचन कहता है समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं।
परमेश्वर का अवसर या अनुग्रह हम पर, जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे अंदर सांस चल रही है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हर एक व्यक्ति को मन फिराने का अवसर वो देता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो। मगर यदि हम विश्वास में हैं और ये कहें कि परमेश्वर का अनुग्रह है, अब आप कुछ भी करो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरा तो उद्धार हो चुका है, और दूसरी तरफ दोबारा पाप करते रहे, तो वचन कहता है तो हम क्या कहें कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर, वो 7 के गुना 70 बार माफ करने वाला परमेश्वर है, उसका अनुग्रह है। वो इंतजार करता है कि हम अपना पवित्रता का जीवन जिए, वो इंतजार करता है हम सही रीति से, सही चाल चलन से उसके पीछे हम चले। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर जो है वो चाल चलन के अनुसार वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर इंतजार करता है, ये उसका अनुग्रह है। हम नष्ट नहीं हुए, हम मर नहीं मिटे, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप समझिए, धार्मिक गुरु यीशु मसीह को परखने के लिए, उस पर दोष लगाने के लिए एक महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो महिला व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई। वो करती हुई पकड़ी गई, इसलिए हमने सबके सामने लेके आए। यीशु मसीह कहते व्हाट अबाउट यू? हम कई बार दूसरों पर लांछन लगाते हैं, दोष लगाते हैं, इसने, क्योंकि उसकी बातें सामने आई इसलिए हम कहते इसने ऐसा किया, साहब ये इसकी गलती, इसने ऐसा किया। उसकी बात सामने आई इसलिए हम कहते इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हैं? जब आपके पास कोई व्यक्ति कंप्लेंट को लेके आता या इस प्रकार के दोष वाली बातों को लेके आता, आप कहें मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, आप कहें मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। भाई, जो लोग अपने आप को धार्मिक गुरु समझते हैं, वो लेके आए, जो महिला पकड़ी गई वो पाप करती पकड़ी गई। यीशु मसीह कहता है तुम में से कोई निष्पाप हो जिसने कभी पाप नहीं किया हो। वो भी जानते थे मैं भी पापी हूं करके, वो भी जानते थे हम भी पापी करके, इसीलिए उस महिला को किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। संसार के लोग हमेशा आसान है उनके लिए दूसरों पर उंगली उठाना, आसान है दूसरों का न्याय करना, आसान है ये कहना कि ये गलत है, आसान है ये कहना इसको बुरा और उसको अच्छा कहना। हम तुरंत न्याय करने वाले बन जाते हैं, हम तुरंत दूसरों का जजमेंट करने के लिए आ जाते हैं, दूसरों पर दोष लगाने के लिए आ जाते हैं, दूसरों की निंदा करने के लिए आ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं हम भी तो उसी में से एक है। वचन क्या कहता है? कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आमीन। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। नो वन कैन परफेक्ट, कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी परिपक्व नहीं है। मसीह यीशु का वचन कहता है हम सिद्धता की ओर उस अनुग्रह से हम बढ़ते चले जाए, हम बढ़ते चले जाए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है ताकि हम सिद्धता की ओर, परफेक्शन की ओर, ताकि हम उस अनुग्रह की ओर बढ़ते जाए। हमें एक सहायक दिया गया है, हमारी सहायता करने वाला, हमारी मदद करने वाला, हमें उठाने वाला, हमें समझाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं कि अनुग्रह बहुत है कि हम पाप करते रहे? नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। मैं पाप कितना भी करूं, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु मुझे स्वर्ग में जरूर लेगा। मैं न्याय नहीं कर रहा हूं कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा, ये मेरा काम नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है तो क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो, अनुग्रह बहुत हो? परमेश्वर का अनुग्रह हम पर, और परमेश्वर हर समय हमें मन फिराव का अवसर देता है। अपने वचनों के द्वारा, अपने दास के द्वारा, किसी न किसी माध्यम से हमें समझाता है। आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सबको मौका देता है कि हम अपने पापों से मन को फिराए और पश्चाताप करें। परमेश्वर का अनुग्रह में मौका देता है ताकि हम सही चाल चलन को चले। परमेश्वर हमें मौका देता है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसका अनुग्रह है। जब तक हम जीवित है, ये उसका अनुग्रह हम पर।
जब तक हम जीवित है, मरने के बाद केवल न्याय है और कुछ नहीं है। ये उसका अनुग्रह है। मेरे प्रियो, जब आप दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय और पहला वचन जब आप पढ़ते हैं, आइए समय निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय और पहला वचन। पढ़िएगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, हाँ, बलवंत हो जा। पौलुस प्रेरित यहाँ पर तीमुथी को कहते हैं, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, कैसा हो जा? तू बलवंत हो जा। उस अनुग्रह में तू बढ़ता जा, तू उस अनुग्रह में बलवंत हो जा। आज हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मैं तेरे अनुग्रह में बढ़ूं, तेरा अनुग्रह मुझ पर, मेरे परिवार पर बना रहे। परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझ पर बना रहे, आपका परमेश्वर अनुग्रह मुझ पर बना रहे। मैं आपके अनुग्रह में बढ़ता जाऊं, मेरा परिवार तेरे अनुग्रह में बढ़ता जाए और मैं जीवित रहूं तेरे अनुग्रह में, मैं चलूं तेरे अनुग्रह में, मैं तेरी महिमा करूं तेरे अनुग्रह में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें उसके अनुग्रह में बलवंत होते जाना है और बढ़ते जाना है उसके अनुग्रह में और उसके सामर्थ में। उसका अनुग्रह हमें सामर्थ देता है, उसका अनुग्रह हमें बल को देता है। उसका अनुग्रह हम पाप ना करें, उसकी ना करने की हमें आज्ञा देता है कि तू उस पाप ना कर। हमें हिम्मत देता है परमेश्वर के कार्य करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। मगर मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो आज भी हमारे लिए है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो विश्वासी ना हो। यह परमेश्वर का अनुग्रह है और हमें मौका देता है कि हम सही चाल चलन को चलें। हम ये ना समझे कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, मैं कितनी भी गलतियां कर लूं, बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो तुम्हारे चाल चलन से न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का ये भी वचन कहता है तुम्हारे बोलने के शब्द के द्वारा, तुम्हारे होठों के वचन के द्वारा वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। जो कुछ हम बोलते हैं उसके द्वारा भी परमेश्वर न्याय करेगा। आमीन। परमेश्वर उसके द्वारा भी न्याय करेगा जो कुछ हम बोलते हैं। हम झूठ बोल रहे या सच बोल रहे हैं, ये परमेश्वर जानता है। वो उसके वचन के द्वारा न्याय करता है, उसके शब्द के द्वारा न्याय करता है। हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाइबल में मुंह को जो शब्द है हमारे मुंह से निकले उसको बड़ा महत्व दिया गया है, बड़ा ही महत्व दिया गया है। और उस वचन के द्वारा भी परमेश्वर न्याय करेगा। हम क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारा न्याय होगा, हमारे चाल चलन के हिसाब से हमारा न्याय होगा। मगर ये नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है और मैं कुछ भी करूं। बाइबल बताती है एक तरफ पाप की मजदूरी मृत्यु है, मगर यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब हम यीशु पर विश्वास करते, अपने पापों से मन फिराते हैं। अपने पापों से मन फिराने का मतलब है आपने पाप को पीठ दिखा दी है, आपने पाप को पीठ दिखा दी है और आपका चेहरा अभी आप पाप की ओर नहीं है, अब आप यीशु मसीह की ओर हैं। हम स्वतंत्रता की संतान हैं, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम यीशु मसीह की संतान हैं। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। हम यीशु मसीह की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम छुटकारे की संतान हैं, हम वाचा की संतान हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। तो क्यों ना हम जय का जीवन जिए, क्यों ना हम पवित्रता का जीवन जिए, क्यों ना हम एक धर्मी जीवन जिए, क्यों ना हम एक छुटकारे का जीवन जिए प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा। आज कई बार उठ नहीं पाते प्रार्थना करने के लिए, कई बार हमारा मन नहीं लगता प्रार्थना के लिए, मगर ये परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर हो कि मैं प्रार्थना करना लग जाऊं। परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो कि मैं तेरे वचन को पढ़ने लग जाऊं। मैं तेरा अनुग्रह मैं चाहता हूं। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमारे परिवार को भर दे,
आपका अनुग्रह चाहिए। क्या चाहिए हमें? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। मगर फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, हम अनुग्रह की कीमत को हम जाने, अनुग्रह के महत्व को जाने। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनुग्रह के महत्व को नहीं समझते और वे कहते हैं हम कुछ भी करें, कितना भी पाप कर रहे, परमेश्वर का अनुग्रह तो है, परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं कई बार लोगों से कहता हूं आज प्रभु मौका दिया है परमेश्वर की आराधना करने का। वो समय आएगा जिस समय हम बेड पे होंगे, मुंह में नलियां डली होगी। आज कई लोग हामिदिया में और एम्स में अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पर है, मुंह में नलियां लगी है, बॉडी में अलग अलग जगह पर इंजेक्शन के निशान हैं, अलग अलग पाइप लगे हुए हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, और घर वाले कह रहे हैं कि भाई इसके लिए प्रार्थना कर दो। परमेश्वर का अनुग्रह था तब उसने आराधना नहीं की परमेश्वर की। परमेश्वर का अनुग्रह जब अवसर था, परमेश्वर का अनुग्रह अवसर है, मिस परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर। यह परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें अवसर दे रहा है कि हम जीवित हैं। जब मौका मिलता है हमें तब हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, मगर जिस समय हम बेड पे होंगे उस समय परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे और उस समय कहेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना करो, मैं परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूं। बस समय खत्म हो चुका रहेगा उस अनुग्रह का। आइए हम उस अनुग्रह में बलवंत होते जाएं और अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं यीशु मसीह में। क्या हम बढ़ना चाहते हैं? क्या हम बलवंत होना चाहते हैं? उस अनुग्रह को तुच्छ ना जाने। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो उस अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं और वो सोचते हैं कि मैं कितने भी पाप कर लूं, प्रभु का अनुग्रह तो है। और पौलुस प्रेरित कहता है कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। परमेश्वर मौका देता है मन फिराने का, पश्चाताप करने का। परमेश्वर प्रेमी भी है, परमेश्वर दयालु भी है, परमेश्वर विलोम से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वह करुणा निधान है, वह दयालु परमेश्वर है, मगर दूसरी तरफ वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। हमें दोनों चीजों को देखना है, वो प्रेमी है और न्यायी भी है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने अनुग्रह में तू मुझे बलवंत कर, मैं तेरे अनुग्रह में बढ़ता जाऊं। आइए हम प्रार्थना करें, आइए अपने जगह पर हम खड़े जाए और हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आपके अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूं, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, मैं तेरे अनुग्रह में, तेरे अनुग्रह के शरण में मैं रहना चाहता हूं। अपने अनुग्रह रूपी पंखों से मुझे ढांप ले और अपने अनुग्रह में मुझे छुपा ले प्रभु, और मैं तेरे अनुग्रह के महत्व को जान सकूं और समझ सकूं। ये अनुग्रह जो हम पर हुआ है वो यीशु के रक्त और उसके बलिदान के द्वारा हुआ है। ये अनुग्रह जो हम पर हुआ है वो उसके किलों के द्वारा हुआ है, उसकी ताड़ना के द्वारा हुआ है, उसके ऊपर थूके जाने के द्वारा हुआ है, उसको उस पर मुक्के मारने के द्वारा हुआ है, उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा हम पर वो अनुग्रह हुआ है। ये अनुग्रह हमें गंवाना नहीं है, ये अनुग्रह में बेकार जाने देना नहीं है, ये अनुग्रह की कीमत हमें समझना है। जो अनुग्रह मुझ पर और हमारे परिवार पर हुआ है, हमारे देश पर, हमारे पूरे संसार पर हुआ है। आइए समय है, वचन कहता है, हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में है उसमें तू बलवंत हो जा। यीशु मसीह का अनुग्रह है जो हमें एक नए बल को, एक नई सामर्थ को, एक नई ताकत को देता है।